नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। भारत में पारसियों की हिस्ट्री करीब 200 साल पुरानी है। जब फारस में मुस्लिम उत्पीड़न से बचकर कुछ फारसी लोग गुजरात के तट पर पहुंचे थे। इसके बाद पारसी धर्म से ताल्लुकात रखने वालों ने भारत को ही अपना घर मान लिया। टाटा, गोदरेज और वाडिया, इन तीन कंपनियों ने हमेशा से ही इंडियन इकोनॉमी में लीड रोल प्ले किया है और इन तीनों कंपनियों के मालिक पारसी समुदाय से ही आते हैं। ये तो बस झलकी भर है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में हजारों पारसियों का डंका बोलता है। साइंस, मेडिकल, टेक्नोलॉजी जैसे तमाम क्षेत्रों में अव्वल रहने वाले पारसियों की पूरी जिंदगी तमाम रहस्यों से भरी हुई है। साथ ही उनका इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। वो जोरोस्ट्रियन बनकर भारत आए और बाद में भारत में पारसी कहलाए। पारसी शब्द पर्सिया से निकला है। पर्शिया देश अब ईरान हो चुका है। साल 641 तक पर्शिया में जोरोस्ट्रियन धर्म के बहुसंख्यक लोग रहते थे। इस दौरान जब अरबों ने वहां अपना साम्राज्य फैलाना शुरू किया तो सैकड़ों पारसियों का कत्लेआम शुरू हो गया। उत्पीड़न से बचने के लिए करीब 20,000 पारसियों का जत्था भारत पहुंचा। उन्हें यहां शरण मिली। तब से वो भारत को ही अपना घर मानते हैं और आर्थिक संपन्नता में भी अव्वल हैं। वहीं पारसियों का अंतिम संस्कार भी दूसरों से बिल्कुल अलग है। इस समुदाय में जब किसी की मौत होती है तो उसके शव को टावर ऑफ साइलेंस यानी कि दख्मा ले जाया जाता है। जिस प्रकार हिंदू और सिख धर्मों में शव का दाह संस्कार किया जाता है, वहीं मुस्लिम और ईसाई शव को दफनाते हैं। ठीक उसी प्रकार पारसी धर्म के लोग एक बेहद ही खास तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे करते हैं वो अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार को लेकर क्या है पारसी धर्म की मान्यता। पारसी धर्म में माना जाता है कि मृत शरीर अशुद्ध होता है। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल और अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है। इसीलिए शवों को जलाना या दफनाना धार्मिक नजरिए से पूरी तरह गलत बताया गया है। पर्यावरण को लेकर सजग पारसियों का मानना है कि मृत शरीर को जलाने से अग्नि तत्व अपवित्र हो जाता है और पारसी शवों को इसलिए नहीं दफनाते क्योंकि इससे धरती प्रदूषित होती है। पारसी शवों को नदी में बहाकर भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकते क्योंकि इससे जल प्रदूषित होता है। टावर ऑफ साइलेंस में शव को ऊपर खुले में रख दिया जाता है और प्रार्थना शुरू की जाती है। प्रार्थना के बाद शव को गिद्ध और चील के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया ही पारसी समुदाय की परंपरा का हिस्सा है। पारसी धर्म में किसी शव को जलाना या दफनाना प्रकृति को गंदा करना माना गया है। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर क्या है टावर ऑफ साइलेंस। पारसी धर्म में पृथ्वी, जल, अग्नि तत्व को बहुत ही पवित्र माना जाता है। परंपरावादी पारसियों का कहना है कि शवों को जलाकर अंतिम संस्कार करना धार्मिक नजरिए से पूरी तरह अमान्य और गलत है। ऐसे में टावर ऑफ साइलेंस पर शवों को रख दिया जाता है। टावर ऑफ साइलेंस एक गोलाकार स्थान होता है जहां पर शवों को आसमान के हवाले कर दिया जाता है, जिसके बाद गिद्ध और चील मृत शरीर को खाते हैं। पारसी धर्म में अंतिम संस्कार की यह परंपरा करीब 3000 सालों से चली आ रही है। हालांकि पिछले कुछ सालों में कम हुई गिद्ध की संख्याओं के कारण पारसी समुदाय के लोगों को अंतिम संस्कार करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में पारसी लोग अपने रिवाज को छोड़कर शवों को जलाकर अंतिम संस्कार भी कर रहे हैं। ये लोग शवों को अब टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर नहीं रखते, बल्कि हिंदू शमशान घाट या विद्युत शवदाह गृह में ले जाते हैं। तो दोस्तों, पारसी समुदाय के इतिहास और उनके अंतिम संस्कार को लेकर आप क्या नज़रिया रखते हैं?
अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम ऐसी डिटेल्स और अपडेट्स को जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म को ज़रूर जुड़ें उनसे और TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करना ना भूलें।